माँ ये पूछी कि बेटा कोई गलत हुआ है, तो उसने मुन्नी को ऐसे हिलाई और बच्ची ने कहा कि हाँ रोना स्टार्ट कर दी। और अभी तक ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हॉस्टल को क्यों नहीं सीज किया जा रहा है? कि जब पीएमसीएच का जब रिपोर्ट आ गया उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसको कैंसिल नहीं किया जाए। उसी पोस्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश सर से और सम्राट चौधरी जी से मेरा निवेदन है, और हाईकोर्ट के जो सुप्रीम हेड हैं यहाँ पर जो न्यायालय हैं हाईकोर्ट के, उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीएमसीएच के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, और सम्राट चौधरी जी जो बोलते हैं कि पुलिस को हमने यहाँ पर बिहार में टाइट करेंगे, और उस पटना राजधानी में आज कहाँ गया पुलिस कभी कुछ बोलता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एक टैबलेट नहीं खा सकता है। बहुत बड़ा रैकेट है। जिस तरह से सरकार उनको बचा रहा है प्रशासन, उस तरह से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट है, जो एक गरीब को हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता कि मेरी बच्ची को कहीं भी न्याय मिलेगा। देखिए, शंभूनाथ गर्ल्स हॉस्टल का एक मामला सामने आया है। इसमें एक बच्ची जो कि है बेहोशी की हालत में पाई जाती है और उसकी कुछ दिन बाद संदिग्ध मौत हो जाती है। अब हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है, आपको रिपोर्ट्स देखिए, रिपोर्ट्स कल आ गई है और उसमें जो कि है सामने आया है। मैडम फेसबुक पर देखा हूँ, और आपका जो एसपी यहाँ के प्रभारी हैं वो बोल रहे हैं कि पीएमसीएच से रिपोर्ट आ गया है और लिखित रूप में दिए हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि जब पीएमसीएच का जब रिपोर्ट आ गया उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसको कैंसिल नहीं किया जाए। उसी पोस्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश सर से और सम्राट चौधरी जी से मेरा निवेदन है, और हाईकोर्ट के जो सुप्रीम हेड हैं यहाँ पर जो न्यायालय हैं हाईकोर्ट के, उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीएमसीएच के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर फैसला दिया जाए। जिस तरह से मेरी भारत की बच्ची या बिहार की बच्ची, इंडिया के अंदर में जो बच्ची डॉक्टरनी बनने वाली थी, उसको उसी रूप में अगला को भी सजा दिया जाए। किस पे आरोप, किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब क्या लगा रहे हैं? और अभी तक ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हॉस्टल को क्यों नहीं सीज किया जा रहा है? ये जो आपका जो हॉस्टल में जिसमें घटना घटा है, नाम इसका है आपका शंभू हॉस्टल नाम है इसका। कैक हॉस्टल है पटना के अंदर में। इस हॉस्टल को बंद किया जाए, इस नाम से नहीं चलना चाहिए, शंभू के नाम से। और नहीं तो फिर आप लोग अगर फैसला नहीं देते हैं, हाईकोर्ट न्यायालय महोदय, आपसे विनती है कि इस सरकार में, जो सरकार अभी चल रहा है प्रेजेंट में 2026 में जनवरी, आज 16 जनवरी को मैं सिक्किम से उतरा हूँ। मैं फार्मा लाइन में काम करता हूं। मैं फेसबुक के देखते देखते मैं नहीं रह गया, तो मैं अपने सिस्टम में ऑनलाइन छुट्टी भरते हुए मैं आज पटना में उपस्थित हूं। तो हमें न्याय महोदय आपसे गुजारिश है, नीतीश सर, नरेंद्र मोदी जी के सर के साथ, और सम्राट चौधरी जी जो बोलते हैं कि पुलिस को हमने यहाँ पर बिहार में टाइट करेंगे, और उस पटना राजधानी में आज कहाँ गया पुलिस कभी कुछ बोलता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एक टैबलेट नहीं खा सकता है। पहले ने आपने झूठ बोला कि 90 खाया है, 90 मिला है, 90 का एक भी लेने का अलाउ नहीं है बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का। तो न्यायाधीश महोदय से ही विनती कि पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इसी के अनुसार, बाकी हम एम्स सब नहीं जानते हैं। हमारे राजधानी में पीएमसीएच का वैल्यू है, एम्स को भी बाद में आया है, पहले पीएमसीएच आया है। इसी रिपोर्ट पर हमारा फैसला दिया जाए और सख्त उसी तरह से कार्रवाई किया जाए। उसकी भी बहू बेटियां उसी तरह से कलटे ये करे। और अगर आपसे इस सरकार में नहीं होता है तो हमको बताया जाए, हम लोग जनता समझेंगे। ये पटना राजधानी का और जहानाबाद जिला का भी और गया जिला के भी निवासी समझेंगे। मैं गया जिला से बिलोंग करता हूं, मेरा बाइकेसी नाम है और पप्पू कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ उनके मामा मौजूद हैं। देखिए, पहले ऐसी खबर आ रही थी कि बच्ची ने जैसे सुसाइड किया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बिल्कुल ही साफ हो गया है कि जैसे कि उनका बलात्कार हुआ है। तो क्या लग रहा है, किसकी शादी से क्या कुछ है, किसी को बचाया जा रहा है? बहुत बड़ा रैकेट है मैम, बहुत बड़ा रैकेट है। जिस तरह से सरकार उनको बचा रहा है प्रशासन, उस तरह से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट है, जो एक गरीब को हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता कि मेरी बच्ची को कहीं भी न्याय मिलेगा। क्योंकि जिस समय पुलिस प्रशासन डेट होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, करने के बाद फिर बोला कि पोस्टमार्टम आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम जब आ गया तब अभी भी हॉस्टल को न सीज किया गया है,
नहीं दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब ये दोषी कौन है, कौन लग रहे हैं आपको जो दोषी है इस मामले जो में? गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है, शंभुनाथ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो ओनर है, उसका सरवन अग्रवाल, अंकुश अग्रवाल, उसकी पत्नी, ठीक है। उसके बाद जो उस क्या लग रहा है किसको बचाया जा रहा है? अभी हमें पता नहीं मैम, मुझे बलात्कारियों को सजा चाहिए जो बलात्कार किया है, और ये तीनों चारों मिलके किए हैं। सीसीटीवी फोटो के साथ सीसीटीवी फुटेज मिली है आप लोगों कुछ नहीं मिला मैम, मुझे कुछ नहीं मिला है और नहीं देने के चेष्टा में है। प्रशासन खुद ये नीपा पोती के चक्कर में लगे हुए हैं। हमें क्या क्या लग रहा है किसी को बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है मैम, दोषियों को बचाया जा रहा है। कोई बड़ा नाम इसमें शामिल है? ये हमें तो पता नहीं मैम, बड़ा नाम शामिल है, बाकी है तब ऐसे किया जा रहा है मेरे साथ। मैं पहले एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्ची ने स्लीपिंग पिल्स ली है, 90 स्लीपिंग पिल्स ली है, और उसके बाद पोस्टमार्टम ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नहीं उसके साथ उसने बलात्कार किया। मैम ये सोचने की बात है ना कि 17 साल के लड़की को 90 गोल्ड टैबलेट कौन दे देगा विदाउट परमिशन डॉक्टर के। तो ये सब बनाकर हम तो पहले से ही आपको बता रहे हैं कि जिस समय लड़की को ले जाया गया, किस हालत में लेके गए, कैसे बिना गार्जियन के लेकर गए, कोई हॉस्पिटल में लेके कौन गया था? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ मैम। अभी आपको अभी पता तक नहीं है कि बच्ची को हॉस्पिटल में कौन लेके मैम इन लोग बलात्कार करके रेप करके जो ये बनावटी है कि आपकी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, बेहोश कहीं नहीं थी, इन लोगों ने बलात्कार कर और अब हमें शक हो रहा है कि इसमें बड़े नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लड़की को बलात्कार करके हाई क्वालिफाइड जो कैमरा के वो भी नज़रअंदाज कर कैमरा को भी नज़रअंदाज किया गया है, और वो उस लड़की के रूम में पोछा लगा दिया गया, सब कुछ जब तक आप लोग गए थे तो सब कुछ साफ सब था? कुछ मिटा दिया। अच्छा, और बच्ची जब एडमिट थी तो बच्ची को होश आया था, आपने बात हुई, किसी की बात हुई थी? लड़की के होश आया था कुछ देरी के लिए, 4 घंटे के लिए। माँ गई थी अंदर। क्या बात हुई? माँ से क्या कहा कुछ अब बता रहा हूँ ना, माँ से कुछ बोलना चाहती थी। डॉक्टर सतीश कुमार वहीं पे अवेलेबल थे। माँ ये पूछी कि बेटा कोई गलत हुआ है, तो उसने मुंडी को ऐसे हिलाई और बच्ची ने कहा कि हाँ रोना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही डॉक्टर साहब ये देखे वर्ड को, जस्ट उसी समय माँ को अलग कर देते हैं कि नहीं नहीं वो हालत इसका खराब हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद सर पता नहीं क्या, डॉक्टर सतीश भी साथ? हाँ डॉक्टर सतीश बिल्कुल सम्मिलित है, 100% सम्मिलित हैं। और उनको पता नहीं था क्या कि बलात्कार हुआ लड़की के साथ? उन्होंने कैसे बता दिया? उन्होंने इंजेक्शन दे देकर वो जो टॉयलेट के बोल रहे हैं कि यूरिन का, उन्होंने यूरिन में जो पुलिस को दिए हैं। जब मैंने उनके ऊपर एलिगेशन प्रशासन से लगा रहा हूँ, मेरे साथ वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, मेरी बच्ची के साथ वो धक्का देने में जो शरीर है, जब वो वहाँ मेदांता में लेकर जा रहे थे तो उसमें धक्का मुक्की कर रहे थे कि नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद प्रशासन उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है जब मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ? जब वो हमारे लड़की के साथ अन्याय कर रहे हैं, प्रशासन के समक्ष कर रहे हैं, उनके प्रशासन के समक्ष ऑफर भी किया जाता है मुझे। अब बताइए, इतना तक गिरा हुआ हमारा प्रशासन है, उनके समक्ष जो ऑनर है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो औरत है उसकी वाइफ, वो ऑफर देती है कि कितना पैसे चाहिए, जितना पैसे चाहिए उतना ले लीजिए, केस वापस ले लीजिए। केस वापस लेने का आप लोगों को बोला गया कि पैसे देंगे, आप केस वापस। और ये SHO जो चित्रकूट का है वो वहीं पे थी, उनके सामने की बात है। इतना होते हुए प्रशासन मेरे साथ बहुत ही। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? सरकार से उम्मीद है, तभी आज मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई। सरकार से उम्मीद है कि दोषियों को फांसी तक पहुँचाइए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये जो हॉस्टल है तत्काल सील होना चाहिए, टोटल हॉस्टल उसका 20 हॉस्टल है, 20 हॉस्टल सील होना चाहिए। उसके बाद आपकी आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या कुछ प्रक्रिया? हम आगे तक लड़ेंगे मैम, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, अपना न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये हमारी लड़की की बात नहीं है, हर एक लड़की के जो अपने गरीब घर से आते हैं, जो एक उम्मीद पर छोड़ के जाते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर, उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ उस बच्ची के माँ मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना रहा कि वो सरकार से उनकी कुछ उम्मीदें हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं और वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब देखिए क्या कुछ आगे प्रक्रिया होने वाली है प्रशासन की। ये सारे अपडेट्स हम आपको समय समय पर पहुँचाते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मशहूर।